और इस मनमानियों की सबसे बड़ी वजह जो लगातार हम बताते रहे कि यहाँ अनअकाउंटेबिलिटी है, या पूछा नहीं जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, आरटीओ से या एआरटीओ से किसी से कभी पूछा जाता कि भैया ये हाल क्या है मार्केट में, तो शायद कहीं ना कहीं वो लोग भी ग्राउंड पे नजर आते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो जो करेंगे उनकी मर्जी है। तो जब मर्जी उनकी चल रही है तो मर्जी चलते हुए आम लोगों को बहुत कुछ पछताना या नुकसान बर्दाश्त उठाना पड़ेगा। हालात उस तरह के हैं। और जब हम इसकी मनमानी की बात करें, एक और मनमानी हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की है, हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की है। बच्चे परेशान है, तालीम के मामले में लेके परेशान है। लेकिन पहले यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि अब सरकार को क्या हुक्मनामा नया जारी करना है, या कि उस हवाले से उन्हें इस सिलसिले को रोकने के लिए, क्योंकि आम लोग भी परेशान हैं, जो गरीब आवाम है जिन्हें दूर सफर करना होता है वो भी परेशान है। इस सिलसिले को रोकने के लिए इंतजामिया को क्या नया हुक्मनामा जारी करना है, या कि इस हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने ताकि यह सिलसिला रुक जाए? देखिए, इस हवाले से कुछ नहीं और करना है, सिर्फ गवर्नर साहब को आके रोड पे खड़ा हो जाना है, क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट बेकार हुआ है। बेटर है आरटीओ डिपार्टमेंट को वाइंड अप करना है, खुद एलजी साहब आके रोड पे बैठेंगे, वो तब हालात ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जब तक न इन डिपार्टमेंट से कोई पूछेगा, आपको बताऊं श्रीनगर से कुपवाड़ा जो है 150 रुपया कोविड से पहले होता था, अब 500 रुपया किराया लिया जाता है। श्रीनगर से अनंतनाग 50 रुपए हुआ करता था, अब 250 रुपए लिए जाते हैं। ये दो मिसालें। श्रीनगर के लाल चौक से दरगाह के इलाके तक 10-15 रुपए किराया होता था, अब 50 रुपए लिए जाते हैं। जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसकी औकात, जिसकी हैसियत, माफ कीजिएगा औकात लफ्ज गलत है, जिसकी जेब इसकी इजाजत नहीं दे पाती है, वो पैदल चलने पर मजबूर होता है, लिफ्ट लेने पर मजबूर। लिफ्ट आज की डेट में यूजुअली बड़े लोग नहीं देते हैं। लेकिन हमारे जब तक ना एलजी साहब खुद आएंगे ग्राउंड पर, ऑर्डर तो है, ऑलरेडी सरकार का हुक्मनामा है कि कोविड के साथ रिलेटेड है। अब अगर कोविड के साथ रिलेटेड ना भी हो, क्यों कहें कि किराया जो है वो लोग कि सरकार का, आरटीओ का, पुलिस का, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखे बस में कितने पैसेंजर हैं, क्या कोविड की गाइडलाइंस पे अमल दरामद होता है। अगर अमल दरामद होता है ठीक है, अगर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर भी किराया डबल लेना, ट्रिपल लेना, ये इससे बड़े नाइंसाफी क्या है। और इसके लिए जिस तरह आपने पूछा हुक्मनामे की जरूरत नहीं है, हुक्मनामे का बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ जरूरत एक है जी, देखिए बिल्कुल हुक्मनामे की, जिस तरह पहले ही बताया कि हम मनोज सिन्हा की जरूरत है, वो आके रोड पे बैठे, देखें कहां से गाड़ी जाती है, वो दिन भर वो बाकी और जो डेवलपमेंट को उसने काम ले रखा है उसको करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और हमारे जो इस सारे डिपार्टमेंट है इनको ठीक करने के लिए खुद आके रोड पे बैठे, या दिल्ली में अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि आइए कश्मीर में रोड खराब है, यहाँ आरटीओ डिपार्टमेंट, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट इस पे नजर नहीं रख रही है, तो वो आके कहीं ना कहीं दिल्ली से कोई कानून पास करेंगे तभी ये ठीक हो सकता है। सनम, अब जो है खबर आ रही है कि जो तालिब इल्मों के हवाले से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और दीगर स्कूलों के अंदर जो है तालिब इल्मों की शिकायत है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और दीगर कई परेशानियों में मुब्तला है, उस पर आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, और मैंने बिल्कुल पहले ही बताना चाहा था कि मनमानी हो रही है, हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मनमानी हो रही है। वहां बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन बच्चों के साथ जो हमारा फ्यूचर थे, और इन बच्चों को इस तरह से जहनी तवाज़ुन बिगाड़ा जाता है कि डिलिबरेट अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे। कभी सिलेबस को लेके किया जाता है, माजी में सिलेबस, किताबें वगैरह उसको लेके किया जाता था, और अब आज की डेट में इम्तिहानात और 2G 4G के बीच में बच्चों को इस तरह से फंसाया गया है कि ये बच्चे जो है, हमारे बच्चे जो है, ये किसी के ये दिन भर डिप्रेशन में शिकार होते जा रहे हैं। और जाहिर है अगर हमारे बच्चे डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसके लिए हमारा सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिम्मेदार है। आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, बोर्ड ऑफ सरकारी सतह पे सरकारी स्कूलों में किताबें दी जाती है, और आप यकीन करिएगा इस साल किताबें किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं दी गई हैं। उन गरीब बच्चों को किताबें नहीं दी गई, वो अलग बात है, शायद बिल्स निकाले होंगे, उन किताबों की कीमत की जो बिल्स है, जो स्टेशनरी है, उसके लिए बिल्स निकाले होंगे। लेकिन इस साल किसी भी स्कूल में बच्चों को, साल गुजर खत्म हो गया, कोविड के नाम पे बच्चों को जो घरों में ही पढ़ाई करे थे उनको किताबें नहीं दी गई, और बच्चे, बहुत से गरीब वालिदैन के बच्चे किताबों पे जो पढ़ते थे वो नहीं पढ़ सके। ये एक वो पहला सवाल जो हमारे सिस्टम में है, हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। उसके बाद हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी कम लिहाज नहीं करी है, बच्चों को इम्तिहानात के ऑनलाइन ऑफलाइन में फंसा के रखा हुआ है। कुछ बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, कुछ बच्चों को ऑफलाइन लिया जाता है। और फिर आपको बताऊं, ग्रेजुएशन जो पोस्ट का फाइनल सेमेस्टर होता है, यानी फोर्थ जो थर्ड ईयर होता है,
उसके कुछ स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स हुए हैं। वो साफ जाहिर हालात थे, यहाँ पे कोविड था, इन हालात को कोविड के बीच में बैकलॉग हुए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए डेट शीट निकालने की फुर्सत नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को। जो जब वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बात की जाती है वो कहते हैं कर रहे हैं, कब करेंगे, कोई काम नहीं थे इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी को, लेकिन इम्तिहानात भी कंडक्ट नहीं करा सकती है, ये है। और उसके बाद हमारे बच्चों को कुछ को ऑफलाइन लिया जाता है, कुछ को ऑनलाइन लिया जाता है। एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन है। उस सारे के बीच में जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी भी की जाती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी को हुकाम से पूछने की जब बात की जाती है तो वहां से एक ऑफिसर कहता है कि ये वो दूसरा डिपार्टमेंट कहता है, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि दूसरा डिपार्टमेंट कहता है। और इस सारे के बीच में हमारे तुलबा, हमारे जो स्टूडेंट है, जो फ्यूचर हमारा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी इसको मानते हैं कि हमारे बोर्ड में, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ हुकाम है, कुछ ओहदेदार हैं, शायद वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि कश्मीरियों का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से सनम एजाज, तफसीलात फराहम कर रहे थे कुछ अहम खबरों पर, जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर की गई है। उस सिलसिले में नए ज़राई कवानीन के हवाले से जो खदशात लोगों के अंदर थे उसको दूर करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ जो खबर ज़राए से आ रही है कि के शर्मा जो है हदबंदी के पैनल जो बनाया गया उस 3 रुकनी टीम में उन्होंने जो है उसकी शामिल हुए हैं। 3 रुकनी, जिसमें साबिक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल है। उसकी सरबराही में वो टीम हदबंदी के हवाले से उस टीम में वो शामिल हुए। और साथ ही साथ बात कर रहे थे किरायों के हवाले से, इजाफे चार्जेस जो है किराया लिया जा रहा है आवाम से। और साथ ही साथ जहां पर कोविड-19 के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें 50% सवारी को लेकर जो है अगर 30% जो है किराए में इजाफा किया गया, ताम अभी भी वो एक तो वो सवारियां जो बराबर वहां गाड़ियों में हो रही है, उसके साथ साथ जो हो मुसाफिरों से जो है बराबर किराया भी वसूल किया जाता है। अब जरा बात लद्दाख की करते हैं। कोविड-19 की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासर हुए हैं और अनलॉक के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, जबकि तालीमी शोबा भी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू किए गए हैं। इस मौके पर लद्दाख यूनिवर्सिटी के करगिल कैंपस में आज से बाज़ाब्ता तौर पर एकेडमिक अमल जो है शुरू हुआ और इस हवाले से कोविड के पेश नज़र इंतजामिया ने कई अहम इकदाम भी उठाए हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक ने करगिल कैंपस की रेक्टर मैडम कनीफ फातिमा से बात की। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। आप सब जानते हैं कोविड-19 के महामारी के बीच एक शोबा, एक फील्ड काफ़ी सफ़र कर रहा था, वो था एजुकेशन फील्ड। और अगर हम कोविड-19 के महामारी के बीच जिस तरह से विश्व भर में और ख़ासकर देश भर में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहा और अब जो है आहिस्ते आहिस्ते अलग अलग देश के अन्य हिस्सों में ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला भी शुरू हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में अब जो है ऑफलाइन क्लास, आज से ऑफलाइन क्लासेस एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी राहत की खबर है। इससे बात करने के लिए रेक्टर कारगिल कैंपस मैडम कनीस फातिमा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की इंतजामात है। जी देखिए, कोविड-19 के बाद जो यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सारे बंद हो चुके थे और ऑफलाइन क्लासेस हमारा चल रहा था। तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये डिसीजन ले लिया है कि 2 नवंबर से जो यहाँ 2 कैंपसेस है, लेह कैंपस और करगिल कैंपस यूनिवर्सिटी के, और सारे कॉलेजेस इस रीजन के ऑफलाइन क्लास वर्क शुरू करने के लिए, तो आज से हमने ऑफलाइन क्लास वर्क शुरू कर दिया है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुल गए हैं। तो सबसे अहम बात यह है क्योंकि पेंडेमिक 19 के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे और एसओपी के जो गाइडलाइंस थे, हमने सबसे पहले उनकी पूरी तैयारी कर ली। और आज मेडिकल टीम है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमने अपनी तरफ से भी जितने भी एसओपीज़ के से रिलेटेड जो मटेरियल्स होने चाहिए और जो प्रिकॉशंस होने चाहिए वो हमने सब फॉलो किया। और उसकी हमारी पूरी तैयारी थी। मेडिकल डिपार्टमेंट से टीम यहाँ पर आ गए और हमने जितने भी स्टूडेंट्स और स्टाफ और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब का हमने सबसे पहले थर्मल स्कैनर और रैपिड टेस्ट हमने सबके कराए।
और आज का जो हमारे अराउंड 60% आज स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए और हमने सारे क्लास वर्क भी उसके बाद टेस्ट करने के बाद हमने सारे क्लास वर्क शुरू किया और वो सारे इंतज़ामात जो हैं हमने इन एडवांस रखा है। और हमने अभी रिसेंटली एक मेडिकल यानी हेल्थ सेंटर भी हमने अभी सेटअप किया है। उसमें सारे इक्विपमेंट्स जो चाहिए होगा एक को भी हेल्थ इशू हो या किस तरह का हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हमने वो भी एक डिस्पेंसरी एक हेल्थ सेंटर सेटअप कर लिया है। आने वाले वक्त में चूंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के इंतजामात, अगर हम क्लासरूम्स की बात करें, टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात करें, उस तरह उनके लिए किस तरह के इंतजामात आप लोगों ने किया है ताकि आने वाले वक्त में बेहतरीन फैसिलिटेशन मिल सके? जी हाँ, अभी यूनिवर्सिटी ने जो डिसीजन लिया है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो इसका पर्पस ही यही है कि एक तो अभी जो जितने महीने ऑनलाइन क्लासेस चले उसमें कई इश्यूज यूनिवर्सिटी के नोटिस में आया कि बच्चे कहीं बहुत सारे ऐसे जगहों पर स्टूडेंट्स को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासेस अटेंड करने में और उसे पूरी तरह से अपनी स्टडीज़ में प्रॉपरली नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए। और मेन इसका पर्पस यही है कि जितने भी हमारे सेमेस्टर्स, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में अभी पीजी कोर्सेस भी चल रहे हैं और यूजी कोर्सेस भी चल रहे हैं, और उसमें जो भी रेमेडियल टीचिंग का एक तरह का एक रेमेडियल टीचिंग के लिए हमने रखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहा हो उसको क्लियर करने के लिए, और स्पेशली जो लैब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत होती है, तो हमने वो कंडक्ट करने के लिए बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। और हमारे यूजी क्लासेस के कई सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशंस भी नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट करने का प्रपोज्ड है, तो इसीलिए हमने ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू किया है। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि हम यूनिवर्सिटी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका सारा जो है खर्चा यूनिवर्सिटी उठा रहे हैं। और हमने उसमें इस तरह से इंतज़ामात किए कि जहाँ 20-25 किलोमीटर तक जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो उस स्पॉट तक जो बच्चे आ सकें तो उनके लिए यूनिवर्सिटी तक करेंगे, और जो नहीं आ सकते हैं और जिनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटी पहली बार जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे मैडम कनीज़ फातिमा, रेक्टर कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। और एक बार फिर पढ़ाई का सिलसिला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में शुरू हुआ है और कोविड-19 के हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया है। और आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं और साथ ही साथ एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलप इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, लगातार हम आप तक पल पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। सब बोर्ड ऑफिस कायम करने की मांग करते हुए शुमाली कश्मीर की पट्टन में आज तालिब इल्मों ने खामोश एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में सब बोर्ड ऑफिस का क़याम अमल में लाया जाए ताकि तालिब इल्मों के मुश्किलात दूर हो सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड आने जाने के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि वो वक्त पर फॉर्म जमा करने से भी महरूम रहते हैं। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बारामूला जाने में। कभी कभार फॉर्म्स भरने पड़ते हैं हमें स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जैम होता है बीच में, कभी कभार किराया भी नहीं होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मिलता सब बोर्ड ऑफिस तो हमें उतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द सब ऑफिस दिया जाए। मैं यहाँ पे जो हाई सेकेंडरी हाई अथॉरिटी है यहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ पटन में चाहिए सब बोर्ड ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे मुश्किल का सामना पड़ता है। कभी टाइम नहीं होता है या बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो हम वक्त पे नहीं फिर ये कर सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हायर अथॉरिटी से कि हमें यहाँ पे सब बोर्ड ऑफिस चाहिए। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर विंटर में कि हम बहुत ट्रैफिक जैम होता है तो हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट टू हायर अथॉरिटी, वी नीड सब बोर्ड ऑफिस इन द पटन।
महकमा उमूर सारिफिन के मुलाजमीन की जानिब से कुफवारा टाउन हॉल में एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान इंतजामिया पर जोर देते हुए कहा गया है कि अगर महकमा उमूर सारिफिन में मुलाजमीन तंदीद से अपने खुदमात अंजाम दे रहे हैं, ताम उनके जायज़ मुतालबात को आज तक हल नहीं किया गया, जिससे मज़कूरा मुलाजमीन को शदीद तरीन मुश्किलात दरपेश हैं। मुलाजमीन ने रुकी पड़ी DPCs ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट फेयर प्राइज डीलर्स की मुस्तकिली और स्टोर कीपर्स को टेक्निकल ग्रेड में जम करने की मांग दोहराई है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज जो यहाँ पे आपने देखा कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के सैंकड़ों मुलाजमीन, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, हमारे मेहनत के यहाँ पे जमा थे। असल मसला ये है कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट एक अहम महकमा है और हमारे जिम्मे 1 करोड़ 19 लाख लोगों को राशन देने का, और अल्लाह के फजल करम से हमारे मुलाजमीन, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स और हम सब लोग। वडूरा सोपोर के लोगों ने शिकायत की है कि कोविड-19 आलमी वबा का फायदा उठाते हुए और मुतलका महकमों की लापरवाही से रेत माफिया ने दरिया के किनारे को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोपोर के इलाके वडूरा में रेत माफिया पारू नाले से रेत निकाल रहे हैं, जिससे नाले के साथ साथ बागात को भी अब नुकसान पहुंच रहा है। और जब गाँव के लोगों ने इस मामले को मुतलका महकमा की नोटिस में लाया तो हुक्काम आज तक इस गैर कानूनी काम को रोकने में नाकाम हुई है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। 2018 पे सेदिया यह रेत माफिया सेख कड़ने तो 2018 पे वोत मे तहसीलदार साहबस बाकी कंसर्न वना कि यथ करो कह नत कह अरेंजमेंट यथ करो बचाव करो कुन मेहरबानी कर तम सोजान कह नफरन तम रेत माफिया नश रटान रिश्वत माल रटित पे चलान वह गांव की तरफ बह मेन एक्यूज तिस फिर बुत कर कोशिश कि ड्रग्स नश या यम कई पथराव गांव गुम तबाह ग्राउंड सूरता ग्राउंड जीरो वह कह कुनाल अमे बचन हंद तहफुज खतर तो कर कोशिश यम बच फेरहन वापस, मगर रेत माफिया कोर यूत तूफान कि वह बागन खतर वह दपान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर तुम करो तारबंदी अच्छे ग्राउंड तह जरूरत कहें, मगर कम से कम योत यी तो तुम वो वो पान कम कम चाह दित वनस बागात तुम पता मेन बागात सत रोजगार सोन बागात वह वड़न बाग तह ग्राउंड तह जरूरत। अब गुरुग्राम हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि गोडाउन में भयानक आग लगी है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एक फर्नीचर गोडाउन में भयानक आग लगी है। ताम इस सिलसिले में मकामी लोगों के साथ साथ फायर सर्विस अमला भी अभी इस वक्त मौजूद है और आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें हो रही है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एक फर्नीचर गोडाउन में भयानक आग लगी है। ये ताज़ा तस्वीरें आप वहां से देख सकते हैं कि वहां पर फायर सर्विस अमला जो इस वक्त आग बुझाने में लगा हुआ है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जहां पर एक गोडाउन फर्नीचर गोडाउन में भयानक आग लगी है, उस सिलसिले में फायर सर्विस अमले की जानिब से आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ताहम जो खबर आ रही है कि वहां पर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। अभी भी आग बुझाने में लगी हुए हैं। फायर सर्विस अमला के एहलकार जो है आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इस सिलसिले में आग बुझाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया जहां एक तरफ खेल कूद के बुनियादी ढांचों को बेहतर और मजबूत बनाने की दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में खेल कूद के बुनियादी सहूलियात की कमी से नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामूला की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, जबकि स्टेडियम में जगह जगह गंदगी और पानी जमा होने की वजह से नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नौजवानों का कहना था कि अगरचे कई बार मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में भी लाया गया ताहम स्टेडियम की जरूरी मरम्मत की जाए, ताहम आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।
और ये सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी बंदे हैं उनकी है। हमने डीसी साहब से 50 बार बोला होगा कि इस ग्राउंड को आप आकर देखें, मेहरबानी करके। यहाँ पर रोज़ आते हैं वो कोविड सेंटर में नज़र देने, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि देखिए इस ग्राउंड की हालत देखिए आप। यहाँ पर पिछली बार सुरेश रैना आकर खेल कर गए थे, यहाँ पर गौतम गंभीर अंडर 19 खेल के गए। इस ग्राउंड अरुण लाल आए थे कमेंटेटर, उनने कहा था कि यार ये कैसे मेंटेन करते हो आप। मैं आपको कहता हूँ अभी हमारे 2 टूर्नामेंट चल रहे थे, हम जालिम स्टेडियम में कर रहे थे। बदकिस्मती से आपने देखा पुलिस का भी टूर्नामेंट हुआ, पुलिस का भी टूर्नामेंट यहाँ पर चला, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हो सका। क्रिकेट तो हुआ ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ग्राउंड की हालत क्या है। और जो भी मैंने डिपार्टमेंट को इनका इतना सेंस नहीं है। रोज कॉलोनी वारपो गांधरबल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल कॉलोनी के लोग नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर कॉलोनी के लोगों का कहना था कि कॉलोनी में लोग बिजली, सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और अगरचे इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया कि इलाके में सड़कों और गली कोचों की मरम्मत की जाए, जबकि बिजली निज़ाम को भी दुरुस्त किया जाए, ताहम अभी तक लोगों की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने आला हुक्काम से कॉलोनी के लोगों के मुश्किलात दूर करने की अपील की है। ये नई कॉलोनी बनी है, आलस्टिंग वारपू इसको बोलते हैं। तो हम 4 साल से पीछे पड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हम बार बार गए, सिर्फ वहाँ पे बोलते हैं हमें मुतालबा है कि सड़क, ड्रेन और पावर। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं हुई, ना सड़क हुआ, ना यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम हुआ, ना कुछ हुआ। यहाँ पे जो ही बारिश पड़ती, हल्की सी बारिश अगर पड़ेंगे तो समझो आप, अगर बच्चा यहाँ मामूली सुसु करेगा तो उससे सैलाब आता है। तो बारिश की तो बात ही नहीं। यहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने पोल दिए, आधे बेच के खाए, आधे तो पता नहीं कहाँ चले गए। हमें पावर लाना पड़ता है 2 महल्ले से दूर दूर। वहाँ वो क्या करते हैं, जो ही सर्दी आती है लाइन कट करते हैं हमारी, बोलते हैं जाओ आपको पावर नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, जाओ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ। और ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, 4 साल से हम पीछे पड़े हैं उनके, पूरे 4 साल से। R&B, पावर डिपार्टमेंट, हर एक के पास हम गए, सिर्फ बोलते हैं, हर एक बार बोलते हैं अभी आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो परसों उनको आता ही नहीं। आम खान यार पे बसने योर, यह नव कॉलोनी, गई 4 वरी, कोर गबर वोटमत, मुश्किलात सड़क जामतुर योर सह तमिच पे पत कड़न गाड़ योत पे जामतुर योत अन यमो ग मुश्किलात। मोहतफज शांगस के लोगों ने शिकायत की है कि उनका इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों का कहना है कि राबता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बारिशों के दौरान राबता सड़क झील का मंजर पेश कर रही है। और अगरचे कई बार इंतजामिया और मुतलका महकमा की नोटिस में भी लाया गया कि इलाके में राबता सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके, ताहम आज तक आवाम की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उधर AEE R&B डिवीजन अच्छाबल ने हमारी नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है और इस सिलसिले में DPR तैयार किया गया, ताहम अभी तक इंतजामिया की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है। ये बिल्कुल डिटेरियोरेटेड कंडीशन में है, वर्स्ट कंडीशन में है रोड हमारी, इवन हम चल नहीं पाते हैं। तो इस इवन इन दिस 21st सेंचुरी वी आर फेसिंग ए लॉट सर। तो हमारे इतनी प्रॉब्लम कि हमें अपने आप को, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? क्या हमारे जब सभी हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी दी गई है, हमें क्यों नहीं दी गई है? हमें रोड होनी चाहिए, अच्छी तरह रोड बननी चाहिए। अगर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है, अगर उसमें बार बार खानपुरा मुहद्दफल रोड है, ये 2.5 किलोमीटर है। तो इसकी सरफेस बहुत ख़राब है, मैंने खुद भी देखा है। तो हमने इसका DPR बनाया है 234.68 लाख का, जो हमने भेजा है लैंग्वेज में, लेकिन वो भी अप्रूव नहीं हुआ। तो इसमें इसके बावजूद मैंने और भी जो पार्ट होल्स का हमारा प्रोग्राम है उसमें भी मैंने ये डाला है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जल्दी ही हमारा जो बड़गाम के सोफीपुरा मागाम गुज़श्ता 15 रोज से बिजली सप्लाई से महरूम है। सोफीपुरा के लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के बार बार खराब होने की वजह से इलाके के लोग बिजली से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना था कि बिजली फीस अदा करने के बावजूद भी सार्फिन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराम नहीं की जा रही। उन्होंने अब इलाके में नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की है। पचहारा पुलवामा में आज एक तकरीब के दौरान ग्रेडिंग, वाशिंग और पैकिंग मशीन को इंस्टॉल किया गया, जिस दौरान महकमे हार्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों के अलावा फ्रूट ग्रोवर्स भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान डायरेक्टर ने
उवैस अहमद नामी नौजवान की इस कोशिश को सराहते हुए कहा कि एक बेहतर कदम है और आने वाले वक्त में ऐसी मशीनों को प्रमोट करने के अलावा सब्सिडी भी फराहम की जाएगी। पचहार की जो मंडी है, फ्रूट मंडी, वो भी यहाँ पर है, तो ये खुशाइंद बात है। ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे और ऐसी मशीनों को हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सब्सिडी भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो मिनी टाइप की ग्रेडिंग, वॉशिंग और पैकेजिंग मशीनें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लगें और जो हमारा पैकिंग जो जिसमें हम लैग कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी डोडा की जानिब से वार्ड 12 में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान वार्ड के काउंसलर की जानिब से लेन और ड्रेन का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वार्ड के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी डोडा और काउंसलर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वार्ड में गली कोचू और ड्रेनेज सिस्टम काफी खस्ता हो चुके थे, जबकि काउंसिल ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ये देखें, ये इस वक्त जो काम मुकम्मल हुए ये 14 FC में 2019 और 20 के काम हैं। जब हमने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त हमने इन लोगों से वादे किए थे कि आपकी गलियां, आपकी ड्रेन्स, आपकी लेंस, इनको हम ठीक करेंगे। और आज मैं शुक्र करता हूं और गवर्नमेंट को भी इसका शुक्रिया अदा करता हूं, पूरा इंजीनियरिंग विंग का शुक्रिया करता हूं और इसका लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, इस डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हमें ये पैसे भेजे और हमने ये काम सही रास्ते पे खर्च कर लिए। 12 पड़ता है डोडा का। यहाँ पर हमारे जो इस वक्त मेंबर हैं वो है आसिफ जान गत्तू। अगर हम बात करते हैं 2 या 4 महीने पहले की, तो इस रोड में जब इंसान चलता था तो काफ़ी परेशानी होती थी, खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को या लेडीज़ को यहाँ पे चलना नहीं बनता था। आज ये अपनी असल शुमाली कश्मीर के सोपोर में स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कहा गया है कि लैब और सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिसके लिए शुमाली कश्मीर के लोगों को श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों और निजी क्लिनिकों का दौरा ना करना पड़े, जबकि वादी के माहिर डॉक्टरों की खदमात भी मज़कूरा हेल्थ सेंटर में दस्तियाब होंगी। इस मौके पर डॉक्टर सदफ बशीर ने कहा कि उन्होंने यहाँ तमाम सहूलियात मुहैया की और इनका मकसद आवाम की खिदमत करना। कस्बे के मकामी बाशिंदों और मुअज़्ज़िज़ीन ने उन कोशिशों की तारीफ़ें की और इसे गरीब मरीजों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया है। हम 4 साल पहले कश्मीर आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर तनवीर हसन और मैं डॉक्टर सदफ बशीर। हम लोगों का एक ही मोटिव था यहाँ आने का, और वो था कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें और अपने जो लोकल्स हैं उन्हें सर्व करें। ये हमने शुरू किया आज से 4 साल पहले और शुरुआत की थी अहमद पैथोलॉजी लैब एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक एट हंदवारा, और आज हमने सोपोर में एक दूसरा यूनिट शुरू किया। हमारा मेन मकसद सिर्फ ये है कि हम जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको वी ब्रिंग देम टू डोर स्टेप्स एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। ये हमारी सबसे मेन ख्वाहिश भी रही है और हम इसी चीज़ के लिए पिछले 4 साल से काम भी टंगमरग में आज एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कैंप में मौजूद तबी माहिरीन ने अपने खुदमात अंजाम देते हुए दूर दराज इलाकों से आए हुए मरीजों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर कैंप में आने वाले मरीजों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा भी इस तरह के तिबी कैंप मुनक्कद होने चाहिए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके। खुमरियाल लोला में रहबर तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें जड़ी और खुमरियाल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर कोरोना वायरस के दौरान जिन असातिज़ा ने कम्युनिटी क्लासेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए उन्हें इनामात से भी नवाजा गया, जबकि उम्मीद जाहिर करते हुए कहा गया है कि आने वाले वक्त में भी इलाके के असातिज़ा अपने खुदमात अंजाम देंगे ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।